शालोम भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भले और चंगे होंगे। आज हम मनन करने जा रहे हैं यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में 17 और 18 आयत में इस प्रकार से कहा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ध्यान दीजिएगा, क्रूस पर यीशु मारा गया, बहुत सारे यातनाएं सही उसने, पीड़ाओं के दौर से गुजरा वो। लोगों ने उससे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल किया, लेकिन यीशु की मौत उन सब घटनाओं से नहीं होती, क्योंकि किसी भी इंसान को प्रभु से प्रभु के प्राण को छीनने का अधिकार नहीं है। यीशु यहाँ पर यही कहते हैं कि मेरे प्राण को मुझसे कोई नहीं छीनता है, कोई नहीं छीन सकता है। तो फिर यीशु कहते हैं मैं उसे स्वयं दूंगा, मुझे उसे देने का अधिकार है। तो यीशु मसीह ने अपने प्राण को स्वयं दिया। आपको पता होगा, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं, बड़े शब्दों से प्राण को आप छोड़ देते हैं, तो उस समय पिलातुस जब सुनता है कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी मर गए वो। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, पिलातुस की उम्मीद से पहले हो गई। साधारण तरीके से क्रूस पर मृत्यु बहुत ही धीमे होती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है, लेकिन यीशु मसीह की मौत शाम ढलने के पहले हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह के साथ में जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनकी मौत नहीं होती, इसलिए उनके घुटनों को तोड़ना पड़ा ताकि उनकी मौत शीघ्र हो जाए। तो यीशु ने अपने प्राण को दे दिया, यीशु ने अपने प्राण को रिलीज किया। तो आज मुझे आपसे यहाँ पर एक बात कहना है कि जब भी आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हो या ऐसी कोई भी मूवी देखते हो, प्रचार सुनते हो जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया है, तो ये मत सोचना कि इंसानों ने यीशु के प्राण को छीन लिया है या फिर यीशु एक शहीद हो गया है, जैसे कि दूसरे लोग शहीद होते हैं, क्रांतिकारी भी शहीद हो जाते हैं, देश प्रेमी भी शहीद हो जाते हैं। उस तरह की एक शहादत नहीं है क्रूस की मृत्यु यीशु की, बिल्कुल नहीं। या फिर एक हत्या नहीं है, वो यीशु मसीह की हत्या कर डाली, ऐसी एक हत्या नहीं है, क्योंकि हत्या एक ट्रेजेडी होती है। तो वो एक ट्रेजेडी नहीं है, एक दुर्घटना नहीं है, अकस्मात नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का सोची समझी गई एक उपाय है इंसान के लिए, ताकि उन्हें सही रास्ते पर लेकर के आया जाए। और पिता यीशु से प्रेम करते, यीशु कहते पिता मुझसे प्रेम करते क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं अपने भेड़ों के लिए। तो भेड़ें जो खो गई है उन्हें वापस लेकर के आने के लिए, उन्हें प्रभु के पास पहुंचाने के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया। देखिए, आपको इसको इस तरह समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया तो वो बेजान था, लेकिन उसके नथनों में जीवन की श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। तो प्रभु के श्वास में जीवन की श्वास थी जो इंसान को जीवित प्राणी बना दिया। तो उसी प्रकार से जब क्रूस पर जब यीशु मारा गया तो उसने ऊंचे शब्द से पुकार के अपने प्राण को छोड़ दिया, उसने अपने प्राण को रिलीज कर दी, उसने अपने जीवन को दे दिया। यीशु एक जगह ऐसा कहते हैं कि शैतान घात करने आता है, तबाह करने आता है, बर्बाद करने आता है, चोरी करने आता है, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है ताकि तुम्हें जीवन दे, बहुतायत की जीवन दे। तो यीशु ने अपना जीवन दिया हमें, और वो जीवन बहुतायत का जीवन था। इतना जीवन था जो सारी दुनिया के लिए पर्याप्त था, हर एक इंसान को पर्याप्त बनाने में सक्षम था वो जीवन। और उसने क्रूस पर उस श्वास को रिलीज किया, उस श्वास को उसने छोड़ा, और जब छोड़ा उसने उस श्वास को, तो जीवन का प्रवाह शुरू हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, जैसे मानो कि वो मरना नहीं चाहता था लेकिन इंसानों ने उसे जबरन पकड़वा के मार डाला। ऐसी एक घटना नहीं थी क्रूस की मृत्यु। यीशु मसीह को इंसानों ने कोड़ों से मार के क्रूस की ओर चलने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि यीशु को क्रूस को उठा के चलने के लिए हमारे प्रति प्रेम ने उसे विवश किया था। यीशु क्रूस पर इसलिए मारा गया क्योंकि वो चाहता था कि वो मरे क्रूस पर हमारे पापों के लिए। पिता ये चाहते थे कि यीशु की मृत्यु के कारण हमारे अंदर विवेक जो मैला है शुद्ध हो जाए,
हमें जो लगता था कि प्रभु हमसे नफरत करता है क्योंकि हम गुनहगार है, हम पापी है, प्रभु हमसे दूर रहता है, प्रभु के करीब जाने के लिए हम योग्य नहीं है, ये मैली सोच, ये गलत धारणा जो हम सब ने परमेश्वर के प्रति बना के रखी थी, उस गलत धारणा को साफ करना था। हमारा विवेक जो हमको बार बार दोष लगा रहा था, उस विवेक को शुद्ध करने की जरूरत थी। तो ऐसा क्या किया जाता कि हमारा विवेक शुद्ध होता? परमेश्वर हमको उपहार देता तो क्या हमारा विवेक शुद्ध हो पाता? हाँ, हम उसके उपहार के द्वारा ये समझ पाते कि चलो वो कंसर्न करता है हमारे प्रति, लेकिन हमारे प्रति उसके अंदर असाधारण एक अनकंडीशनल लव है, ये कैसे मालूम हो पाता? हमारे प्रति वो कुछ भी करता, हमारा विवेक कभी भी हमें दोष देना बंद नहीं करता, बल्कि हमेशा दोषारोपण करता और ये कहता रहता कि तुम क्षमा के पात्र नहीं हो, तुम अयोग्य हो, तुम अयोग्य हो, तुम अयोग्य हो, तुम प्रभु के पास नहीं जा सकते हो। इस मैली बात को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पिता को ये भाया कि उसका पुत्र क्रूस पर प्राण दे और उस मृत्यु के द्वारा मानवता को ये एहसास होने पाए कि पिता इंसान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और हमारे लिए सब कुछ वो कुर्बान कर सकते हैं। और इस मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर से बहे हुए लहू के द्वारा हमें ये एहसास होता है कि वो हमसे वाकई में प्रेम करता है, वो हमसे नफरत नहीं करता है, वो हमारा बुरा नहीं चाहता है, वो हमें मारना नहीं चाहता है, बल्कि वो हमें बचाना चाहता है, हमें अपने करीब लेकर के आना चाहता है। तो यीशु के क्रूस की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का उपाय था मानवता के लिए। ध्यान दीजिएगा, रोम की सेना ने या फरीसियों या शास्त्रियों ने यीशु को खींच के क्रूस पर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं होती। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे, तब यीशु ने कहा था कि मेरे पास स्वर्गदूतों की पलटन है और मैं चाहूं तो मेरे एक हुक्म पर वो नीचे उतर आएंगे और युद्ध करेंगे और एक पल में शत्रुओं का सफाया हो जाएगा। लेकिन जो यीशु को मार रहे थे वो शत्रु नहीं थे, वो उन्हीं की संतान थे। इसीलिए यीशु क्रूस पर कहते हैं, हे पिता ने क्षमा कर। तो यीशु की क्रूस की मृत्यु ने क्या किया? गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए क्षमा को रिलीज किया, उद्धार को रिलीज किया, उसके प्रेम को रिलीज किया। तो क्रूस पर यीशु को किसी के भाले ने या 7 इंच मोटी कील ने या क्रूस ने या कोड़ों ने नहीं मारा मेरे प्रियो। रोम की गवर्नमेंट ने उसे नहीं मारा, क्योंकि किसी भी इंसान में वो ताकत नहीं कि खुदा के जीवन को उसे छीन सके। उसने खुद अपने मन से उसे दिया ताकि हम जीवन पाए, ताकि हम उद्धार पाए। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, आपके प्रभु को, हमारे प्रभु को किसी ने मारा नहीं, किसी में वो हिम्मत नहीं है मारने की, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। उसने खुद अपने मन से अपने प्राण को रिलीज किया ताकि हम उद्धार पाने पाए। उस महान परमेश्वर की आइए हम आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके पास जाए, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ा कि वो हमसे बेपनाह प्रेम करता है। हम उसके करीब जा सकते हैं, हमारा विवेक शुद्ध हो चुका है और हम उसके प्रेम के पात्र बन गए हैं। उसका जीवन हम में बह रहा है, उसके लहू हाबिल के लहू से गुणकारी उत्तम बात कर रहा है और हमें उद्धार और प्रेम से भर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शालोम, जय मसीह की।